सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बीटीसी चल रहा है $37,400। आज मैं वीडियो को बना रहा हूं। मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रही है, सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं और ओल्ड कॉइन्स काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हमारे को काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, काफी ज्यादा प्रॉफिट दिखा रही है। फिलहाल कुछ प्रीवियस हिस्ट्री के रिगार्डिंग दोबारा आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं बताना चाहूंगा मंथली रिटर्न्स जो चल रहे हैं। अगर हम हॉल्विंग ईयर्स के पहले वाले साल को देखें, जिसके अंदर अगर अक्टूबर मंथ पॉजिटिव रहा है, नवंबर मंथ पॉजिटिव रहा है, तो क्या रहा है दिसंबर मंथ का रिजल्ट, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर जो कि हॉल्विंग ईयर होता है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा और कुछ अपना ओपिनियन आपको देना चाहूंगा। बिकॉज काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो जो है इस वक्त काफी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में आ गया है, 50%, कईयों में मैं 100% प्रॉफिट पे हूं, तो अभी फिलहाल मेरे को क्या स्टेप करना चाहिए लॉन्ग टर्म वाले विजन के ऊपर भी, और बाकी सारे ओल्ड कॉइन जो भी मैंने होल्ड करे हैं, बाय करे हैं, उनके ऊपर मेरे को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं आज आपको डिस्कशन करने वाला हूं और आपको पूरा समझाने वाला हूं मैं क्या कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो के साथ ही साथ आप में से काफी लोगों की मैंने रिक्वेस्ट पड़ी है कि सर कुछ और ओल्ड कॉइन बताओ जो कि बढ़ सकते हैं। जैसे आपने लास्ट 23 कॉइन्स बताए हैं, उनमें से नियर हमारे 14 कॉइन्स जो है 100% गेन हासिल कर चुके हैं। तो कुछ ऐसे कॉइन्स बताओ सर जो कि दोबारा से ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी भी और कुछ कॉइन्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, बिकॉज मैं ट्राई करूंगा कुछ और कॉइन्स के बारे में स्टडी करना, सो दैट आप लोगों के साथ वो कॉइन्स को मैं शेयर कर पाऊँ और एक हम अच्छा प्रॉफिट उन नए कॉइन्स के ऊपर भी बना पाए। मैं नई कॉइन्स फिलहाल इसलिए नहीं शेयर कर रहा बिकॉज ऐसा लगता है मेरे को कि 23 कॉइन्स बता दिए तो लोग कहेंगे सर इतने कॉइन बताते जा रहे हो, कोई तो बढ़ेगा ही। लेकिन हमारे केस के अंदर 23 कॉइन बताया है, तो 23 में से 23 कॉइन 50% से ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर खड़े हैं इस वक्त। 14 कॉइन जो है 100% से ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर है और बाकी रेस्ट रिमेनिंग 50% से लेकर 100% के बीच में फिलहाल हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है। और कॉइन्स मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताए हैं कि ऐसे ना हो जाए कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉइन्स लगने लग जाए। तभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर आप चाहते हो 3-4 कॉइन्स और 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनको शायद बाकी लोगों ने किसी ने कवर ना किया हो, मैं उसके बारे में स्टडी करूं, तो येस आई कैन डू दैट अगेन फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग अच्छे से और प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाओ। ठीक है, तो चलते हैं फिलहाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों से सबसे पहली रिक्वेस्ट है थम्स अप, लाइक का बटन प्लीज अभी के अभी पर दबा दो। नियर अबाउट कोशिश करते हैं आज की वीडियो के ऊपर 4000 लाइक को लेके जाने का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते हो इतने सारे लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लिया करो, बिकॉज वही है जो कि हमारे चैनल को ग्रोथ दिला सकता है। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, आपका क्या ओपिनियन है मार्केट के बारे में। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो और कुछ ऑल्ट कॉइन के बारे में, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत जल्दी से कोशिश करूंगा स्टडी करके आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज्यादा डिमांड करी इस टॉपिक के ऊपर। साथ में चलते हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है और क्या कह रही है हिस्ट्री, सो दैट आई कैन टेल यू व्हाट आई एम डूइंग विद माय पोर्टफोलियो और आप लोगों को क्या करना चाहिए। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लाइक बटन अभी के अभी जरूर दबा देना। सो गाइज, हम लोगों को पता है कि हॉल्विंग जो हुई थी वो हुई अभी तक 3 बार, 2012, 2012, 2016 एंड 2020। इन तीनों ईयर्स के अंदर काफ़ी कुछ हुआ है, जिसके कारण हमने देखा हर बार हॉल्विंग के बाद बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रैली आती है और मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016 के अंदर जब हॉल्विंग हुई तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कितना ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, और 2017 के अंदर हमारे को बुल सीजन देखने को मिला। अगली अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर भी हमारे को हॉल्विंग हुई और 2020 के अंदर अमेजिंग रैली रही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी, जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ज़्यादातर या 99% जब भी अक्टूबर का मंथ पॉजिटिव रहा है हमारे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और साथ में नवंबर मंथ भी पॉजिटिव रहा है, तो दिसंबर मंथ ने भी पॉजिटिविटी दिखाई है। अगर आप चाहे चेक कर लो 2015 के अंदर, चाहे चेक कर लो 2016 के अंदर, चाहे चेक कर लो 2017 के अंदर, जब भी अक्टूबर और नवंबर के मंथ पॉजिटिव रहे हैं, सिर्फ दिसंबर का मंथ जो है वो भी उसके साथ पॉजिटिव रहा है। अगर हम यही चीज़ को चेक करें 2020 के अंदर, तो अक्टूबर और नवंबर का मंथ दोबारा पॉजिटिव रहा और दिसंबर का मंथ भी पॉजिटिव रहा। तो अब हमारा अक्टूबर का मंथ हो चुका है पॉजिटिव, नवंबर का मंथ नियरली होने जा रहा है पॉजिटिव, दिसंबर का मंथ भी उसके साथ पॉजिटिव होने के चांसेस मेरे को दिखाई दे रहे हैं अगर हम हिस्ट्री की कुछ बातें करें। लेकिन अगर हम याद करें और देखें सही से, तो जब भी हॉल्विंग ईयर आया है, जिस साल भी हॉल्विंग ईयर है, यानी कि अगर हम बात करें 2016 या हम बात करें 2020, तो अगर हम 2016 में चलते हैं तो 2016 का Q1 यानी कि उस साल का फर्स्ट क्वार्टर हमारे को दिखाई देता है -15% एंड -5% उस साल रहा। मतलब कि मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन ली। लेकिन अगर हम बात करें 2020 की,
Q1 का जनवरी तो अच्छा रहा, लेकिन Q1 का फरवरी 9% के अराउंड और 25% के अराउंड फॉल मिला। यानी कि हम कह सकते हैं कि चांसेस है कि अभी जो हमारा मोमेंटम बना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था तब भी कहा था कि हर एक बियर सीज़न के अंदर मिनी ऑल सीजन होते हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के। तो हो सकता है जैसा हिस्ट्री कहती है उसके हिसाब से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मंथ हमारा पॉजिटिव जा सकता है। लेकिन 100% कह सकता हूँ, मतलब मैं काफ़ी तक बिलीव करता हूँ इस बात पे, लेकिन होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी या मार्च, हमारे को एक करेक्शन ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए, जो कि हो सकती है 20%, 25%, 30%, जो कि मैं मानता हूँ एक फाइनल हमारी शेक ऑफ वेव होगी, जो कि मार्केट के अंदर पैनिक ला सकती है और मार्केट के अंदर फाइनली जो वीक हैंड्स हैं उनको मार्केट से एग्जिट करा सकती है। मैं अगर बात करूं तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, हमें 2 साल हो गए SIPs करते हुए। हमने 2 साल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर SIP करी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ओशन प्रोटोकॉल के अंदर हमने SIP करी है शायद 20 सेंट से लेके 12 सेंट के अंदर तक बहुत बार। आज हम डबल के ऊपर इसके ऊपर बैठे हैं, लेकिन अगर हमने आज इसको एग्जिट कर दिया ये सोच के कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर एक क्रैश आएगा और ये दोबारा 30 सेंट जा सकता है, तो अगर ये 30 सेंट्स चला भी जाता है तो आई डू बिलीव, मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, आपको क्या करना है आप अपने लिए कर सकते हो। मैं ऐसे प्रोजेक्ट को फॉर श्योर एग्जिट नहीं करना चाहूँगा कि मैं उसके ऊपर री एंट्री कर पाऊँ। इस वक्त हम ऐसी स्टेज के ऊपर बैठे हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे हमने अगर प्रॉफिट को बुक कर लिया, हमारे को दिख तो रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर एक बार क्रैश ज़रूर होता है, लेकिन अगर वो हो गया तो हमारे को री एंट्री लेने के चांसेस, क्योंकि आप उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम अगर ये 30 सेंट्स आ गया आपका मन कहेगा यार ये 25 सेंट आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, और एट द एंड वो सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और आप कभी भी उसके ऊपर एंट्री नहीं ले पाओगे। तो मैं फिलहाल कहूँगा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को अभी छेड़ना, जहाँ पे आपने 2 साल उसको होल्ड करके रखा है, 2 साल आपने उसकी अच्छी क्वांटिटी बाय करके रखी है एट बेस्ट प्राइस इन द मार्केट, सिर्फ 20%, 30%, 40% फॉल के लिए अगर आप उसको फिलहाल सेल ऑफ कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ 0.12 से लेकर अगर हमने इसको 0.20 में लिया, 0.30 चला भी जाता है ये, तो भी आप प्रॉफिट के ऊपर होंगे। तो आई डोंट सी एनीथिंग कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को सेल ऑफ कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते चलो मैटिक की ही, मैटिक हमने करीबन 80 सेंट से लेके, जो कि अभी रेट चल रहा है, हमने इसको 55 सेंट तक इसको बाई किया है, बार बार हमने SIPs करी है इसके ऊपर। अब अगर ये गिरते हुए 60 सेंट पे आ भी जाता है तो आपको क्या मिलेगा एट द एंड, 30% प्रॉफिट। तो आई डोंट सी एनी प्रॉफिट और एनी इंटेलिजेंस कि हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को अपने सेल करें। पोल्का डॉट की अगर मैं बात करूँ तो पोल्का डॉट लगभग $3.5 चला गया था, हमने इसकी SIP करनी स्टार्ट करी थी शायद $11 से लेके $3.5 तक, और अभी चल रहा है $5.20, $22। तो अगर हमने इसको बेच दिया अभी, तो अगर ये यहाँ से रैली अब पकड़ने लग गया, चेन लिंक की तरह बन गया जिसने कि बहुत अच्छी रैली बनाई है, सोलाना की तरह बन गया जिसने बहुत ज़बरदस्त रैली लगाई है, तो ज़िंदगी में हमारी ये रैलीज़ कभी हाथ में नहीं आएगी। अब मैं अगर बात करूँ शॉर्ट टर्म कुछ कॉइन्स, शॉर्ट टर्म मैंने कॉइन्स जो बताए थे आपको, उनमें से काफ़ी सारे कॉइन्स तो हमने एग्जिट कर दिए 40-50% के ऊपर, कुछ को भी हम होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि मेरे को उम्मीद जो कह रही थी और जो समझ आ रही थी वो थी कि नवंबर के एंड तक हम शायद एग्जिट करने की कोशिश करेंगे कुछ प्रॉफिट के साथ। लेकिन जैसा मार्केट का फिलहाल मोमेंटम चल रहा है, जैसी मार्केट के अंदर फिलहाल BTC का आप कह सकते हो ट्रेंड चल रहा है, आई डोंट सी कि अभी हमारे को एग्जिट करना चाहिए किसी भी कॉइन को, जो कि मेरे को लगता है राइट नाउ। और लॉन्ग टर्म विजन के लिए तो मैं किसी भी अपने कॉइन को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ। रेस्ट सी इट इज़ ऑल अप टू यू। $38,000 को हम बहुत बार ब्रेक करने की कोशिश कर चुके हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने वंस अटैम्प्ट किया था, सेकंड अटैम्प्ट हमने यहाँ पे किया था, थर्ड अटैम्प्ट हम नियरली उसके वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक हम 38,000 एग्जैक्टली नहीं पहुँचे हैं। तो हम उस जोन को बार बार कोशिश कर रहे हैं 38,000 को टच डाउन करने की, ब्रेक डाउन करने की। तो अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं तो फॉर श्योर हम 40,000 की रेंज में जा सकते हैं, और मार्केट जो नेक्स्ट लेग अप है, अगर 40,000 के बाद वहाँ पे BTC स्टे कर जाता है तो हमारे लिए दिसंबर का मंथ अमेजिंग रैली लेके आ सकता है। मैं यहाँ पे बस आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपने इतने 2 साल SIPs करी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हाथ लगाना या सेल करना इज़ नॉट इंटेलिजेंस कि 30% नीचे आ जाएगा तो मैं उसको बाय कर लूँगा। हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी में उसको कभी बाय नहीं कर पाते और वो रैली हमेशा हाथ से निकल जाती है। बिकॉज पिछली बार अगर हम बात करें ऐसा ही BNB के साथ हुआ था, लोगों ने $16-17 पे उसको बाई किया, $40 पे उसको बेच दिया, उसके बाद रिग्रेट किया कि वो $550 चला गया। सिमिलरली मैटिक के साथ हुआ था, जो कि सेंट्स के ऊपर मिल रहा था और वो मेरे ख्याल $2 के करीब चला गया, यानी कि उसने करीबन 1000 ऑफ X किया था, जिसको लोगों ने बहुत रिग्रेट किया कि यार मेरे को इतना अच्छा प्रॉफिट मिला। ओशन प्रोटोकॉल के अंदर हमने 100x किया, लोगों ने उसके अंदर 2x, 3x, 5x पे पैसा निकाल लिया। लेकिन जब बुल सीज़न आता है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाते हैं।
आई डू बिलीव अगर इतना टाइम आपने पेशेंस दिखाई है, अभी राइट टाइम नहीं है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को एग्जिट करने का, लेकिन राइट टाइम होता है जब मार्केट पूरी की पूरी मार्केट जो है कहने लग जाए BTC जा रहा है $2 लाख, अगर BTC आ रहा है $90,000 फॉर एग्जाम्पल, और लोग कहने लगते हैं $2 लाख, $2.5 लाख, $3 लाख, वो टाइम होगा हमारे लिए एग्जिट करने का और प्रॉफिट को बुक करने का, जब BTC यहाँ से 3x 4x पे होगा और ऑल्ट कॉइन यहाँ से 10x 15x 20x होंगे। हम वहाँ पे एक डिसीजन लेंगे जैसे हमने 30 नवंबर 2021 में लिया था, वैसा ही डिसीजन हम लेंगे दोबारा पूरे पोर्टफोलियो को एग्जिट करने का। वो कब होगा वो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अगर आपको अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए कुछ और ऑल्ट कॉइन चाहिए और आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड चल रहा है, तो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज अगर मार्केट का ट्रेंड बदलेगा तो फॉर श्योर मैं आपको ऑल्ट कॉइन देने भी बंद कर दूंगा, और फिलहाल मैं आपको कोई भी चीज़ें बतानी फिलहाल बंद कर दूंगा, सिर्फ हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए भाई इतना ही। आई रियली होप कि आप लोगों का काफ़ी हद तक माइंडसेट इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा और आप ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होगे अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखने के लिए, बिकॉज अगर आप पोर्टफोलियो आपका आज 50% ऊपर भी है ना, तो आप एट देन प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, और प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो आपको खुशी मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड मार्केट अगर यहाँ से करेक्ट हो गई, जिसकी चांसेस हमारे को दिख भी रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ तब भी बंधे हुए हैं, बिकॉज अगर हमने आज सेल कर दिया और अगर मार्केट वहाँ से उठ गई और ETF अप्रूवल की न्यूज़ आ गई जिसकी काफ़ी चांसेस है, तो हमारे हाथ से वो गाड़ी निकल जाएगी जिसके लिए हम 2 साल से उस सीट के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन 2 साल से पहले जैसे ही ट्रेन चलने लगी थी हम उस ट्रेन से उतर जाएंगे। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट राइट नाउ, रेस्ट इट इज़ ऑल योर कॉल, नो फाइनेंशियल एडवाइस, आपका पोर्टफोलियो है, आप जो चाहे अपने पोर्टफोलियो के साथ कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। अगर आप चाहते हो नई कॉइन्स के ऊपर थोड़ा सा और स्टडी किया जाए तो आई विल ट्राई टू फाइंड 4-5 मोर कॉइन्स जिनके ऊपर हम एंट्री शायद बना सकते हैं और काफ़ी हद तक उनकी सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। अगर आप लोगों की काफ़ी डिमांड आती है कमेंट बॉक्स में, वीडियो के अंदर 4000 लाइक ज़रूर कर देना, नहीं करोगे तो फॉर श्योर मैं भी थोड़ा सा नाराज़ तो होऊंगा ही ना मेरे दोस्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।